चाहे आप कितने भी हाई प्रोफाइल फील्ड में अपना करियर क्यों ना बना रहे हो, ऐसा मुमकिन है कि आने वाले 50 सालों में उस नाम की कोई जॉब ही ना बचे। ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगले 50 सालों में 50% से भी ज्यादा जॉब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ऑटोमेटेड हो जाएंगी। यानी कि हमारी जॉब्स पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कब्जा हो चुका होगा और एआई ही इस दुनिया को डोमिनेट करेगी। और यही कारण है कि दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान इलॉन मस्क भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते विकास से डरे हुए हैं और लोगों को आने वाले खतरे से आगाह कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एलॉन मस्क ही नहीं, बल्कि गूगल भी इस डर से गुजर रहा है, क्योंकि एआई की वजह से उसका अंत भी धीरे धीरे पास आ रहा है। लेकिन कैसे एआई हम इंसानों के लिए खतरा बनता जा रहा है और कैसे ये गूगल को बर्बाद कर रहा है, और आखिर इस एआई टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या होगा, आइए समझते हैं। अगर देखा जाए तो मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कोई आज की आज नहीं शुरू हुआ, बल्कि इसे बहुत पहले से ही कुछ मैनुअल कामों को ऑटोमेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि 90s में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हैंड रिटन अल्फाबेट्स को पढ़ने या लोन के लिए क्रेडिट रिस्क को एनालाइज करने में किया जाता था। लेकिन 2010 के आते आते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गई, और अगर हम आज की बात करें तो ये ऐसे ऐसे कारनामों को भी मुमकिन करके दिखा रही है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। एग्जाम्पल के लिए Dell.E2 एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि बेहतरीन ग्राफिकल इमेज प्रोवाइड करता है, और इसका इस्तेमाल करना बेहद आसान है। आपको सिर्फ टेक्स्ट इनपुट डालना है और ये टूल इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही रियलिस्टिक इमेज क्रिएट कर देगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये गूगल की तरह पहले से बनाई गई इमेज नहीं देता, बल्कि खुद ही फ्रेश पिक्चर जनरेट करता है। दूसरा एग्जाम्पल है ChatGPT, जो कि ह्यूमन लैंग्वेज को समझकर उनके अकॉर्डिंग सूटेबल रिस्पॉन्स दे सकता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसकी मदद से आप कोई भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क करवा सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये चैटबॉट का ही सुपर एडवांस्ड वर्जन है। बस अपनी क्वेरी एंटर करो और आंसर आपके सामने। अगर हम ChatGPT को एक तरह से आपका पर्सनल असिस्टेंट कहें तो ये बिल्कुल गलत नहीं, क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही सेकंड में आपके लिए आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, मूवी स्क्रिप्ट्स और गाने के लिरिक्स लिख सकता है। और इतना ही नहीं, ये प्रोग्रामिंग कोड्स लिखने या फिर उस कोड में एरर ढूंढने जैसे काम भी बहुत आसानी से पलक झपकते ही कंप्लीट कर देता है। अब चाहे ChatGPT की बात करें या Dell.E2 की, इन दोनों को ही OpenAI ने बनाया है, जो कि अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी है। और इसे साल 2015 में एलॉन मस्क, ग्रेग ब्रोकमैन, सैम ऑल्टमैन, इलिया सुट्स्केवर, वॉसिर जेरेम्बा और जॉन स्कलमैन ने मिलकर शुरू किया था। लेकिन इन एआई के बारे में जानकर आपको कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा होगा कि ये कितनी यूजफुल चीज है और हमारे काम को ये कितना आसान बना देती है। अब यूजफुल तो नो डाउट ये है ही, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हम इंसानों पर देखने को मिल सकता है। अब एग्जाम्पल के लिए आज भी ड्राइवर की जॉब करके ना जाने कितने लोग अपना रोजगार चला रहे हैं। लेकिन जब से एआई की मदद से सेल्फ ड्राइविंग कार्स इन्वेंट की गई हैं, तब से ड्राइवर्स की जॉब भी खतरे में आ चुकी है। साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि इस एआई के कारण आने वाले कुछ ही सालों में आईटी डेवलपर, लॉयर, आर्किटेक्ट, राइटर, एडिटर, डिलीवरी बॉय, बैंक जॉब्स, ट्रैवलिंग एजेंट्स, पर्सनल असिस्टेंट, सोल्जर, टेलीमार्केटर, ट्रेनर्स और टीचर्स जैसी जॉब्स करने वाले लोग अपनी नौकरी गंवा बैठेंगे। यानी कि जिस फील्ड में आप अपना करियर बनाने के लिए आज बहुत ही मेहनत और लगन से पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है कि वो जॉब कुछ ही साल बाद बचे ही ना और उस पर एआई का कब्जा हो चुका हो। आखिर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये आप इस डाटा से समझ सकते हैं कि पिछले 15 सालों में गूगल कंपनी सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड में 70% से भी ज्यादा जॉब्स खत्म कर चुकी है। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस होती जा रही है और आने वाले सालों में हमें इसका और भी पावरफुल रूप देखने को मिल सकता है, जिससे ये कहना गलत नहीं है कि हम इंसानों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। अगर हम पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड देखें तो हजारों जॉब्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। जैसे कि पहले गली गली में पीसीओस होते थे, पर अब नहीं है। पहले लगभग हर मिडिल क्लास घर में लैंडलाइन होती थी, साइबर कैफेज होते थे, लेकिन अब ये एक्सटिंक्शन की कगार पर है। इसके अलावा जब हम छोटे थे तो हर बच्चे के पास ध्रुव और नागराज की कॉमिक्स होती थी, जो कि अब कहीं भी देखने को नहीं मिलती। और इन सभी चीजों के खत्म होने से हजारों तरह की नौकरियां भी खत्म हो चुकी हैं। कुछ समय पहले जब आप किसी कंपनी के कस्टमर केयर पर कॉल करते थे तो वहां हेल्प के लिए एजेंट्स मौजूद होते थे, जिनसे बात करके आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता था। लेकिन अब उन एजेंट्स की जगह एआई चैटबॉट ने ले ली है।
अब बड़ी बड़ी कंपनियों को कस्टमर केयर के लिए कॉलिंग एजेंट्स हायर नहीं करने पड़ रहे, बल्कि सारे का सारा काम चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट की मदद से पूरा हो रहा है। चैटबॉट का एल्गोरिथम दरअसल एआई पर बेस्ड है, जिसकी मदद से ये कस्टमर की हर एक प्रॉब्लम से रिलेटेड सूटेबल सॉल्यूशन दे सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, अब तो फैक्ट्रीज में भी वर्कर्स और लेबर्स की जगह एआई बेस्ड मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर ये एआई इतना ज्यादा एडवांस्ड है तो इसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि फेक वेबसाइट क्रिएशन और हैकिंग वगैरह। यही कारण है कि भले ही हम ये सोच के खुश हो रहे हों कि हम गुजरते वक्त के साथ साथ नई और एडवांस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में एंटर कर रहे हैं, लेकिन इससे होने वाले नुकसानों को भी नकारा नहीं जा सकता। अब पहले जिस तरह से हमने देखा कि गूगल 70% से भी ज्यादा जॉब्स को खत्म कर चुका है, लेकिन फिलहाल एडवांस्ड एआई गूगल की भी नैया को डुबोने की कगार पर ले आया है। अभी गूगल को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली वेबसाइट के तौर पर जाना जाता है और ये साल 2000 की शुरुआत से ही टॉप सर्च इंजन बना हुआ है। लेकिन अब नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी या Dell.E2 जैसे और भी कई एआई टूल्स के आने के बाद गूगल के सामने अपनी बादशाहत खोने का खतरा पैदा हो चुका है, क्योंकि गूगल आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग बेस्ट आंसर सर्च करके आपके सामने रखता है, लेकिन चैट जीपीटी आपकी क्वेरी का रिप्लाई बिल्कुल इंसान की तरह देता है, जिससे कि इसका यूजर एक्सपीरियंस गूगल के मुकाबले में कई गुना बेहतर है। और यही कारण है कि चैट जीपीटी या फिर इसके जैसे दूसरे एआई गूगल के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बने हुए हैं। और इसी खतरे को देखते हुए गूगल भी अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करके इसका मुकाबला करने में लग चुका है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गूगल के चैटबॉट की शुरुआत चैट जीपीटी जितनी शानदार नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि हाल ही में गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में गलत जानकारी दी, जिसका असर ये हुआ कि गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के शेयरों में भारी गिरावट आई है। अब अगर देखा जाए तो गूगल दुनिया में सबसे फेमस सर्च इंजन है और खास तौर पर इसे एडवर्टाइजमेंट से मिलने वाला पैसा बाकियों की तुलना में बहुत ही ज्यादा है। लेकिन आए दिन टेक्नोलॉजी में होने वाले बदलावों ने गूगल के सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। अगर हम आज की बात करें तो चैट जीपीटी गूगल पर इम्पैक्ट जरूर डाल रहा है, लेकिन ऐसा यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ये गूगल को बर्बादी की कगार पर पहुंचा देगा, क्योंकि चैट जीपीटी के सिस्टम और सर्वर को मैनेज करना काफी ज्यादा कॉस्टली है और वहीं गूगल इसके मुकाबले में बेहद अफोर्डेबल है। और यही कारण है कि फिलहाल तो ये एआई गूगल को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन ग्लोबल लेवल पर ये काफी तेजी से फैल रहा है और लोगों को इसे अडेप्ट करने में बस कुछ ही साल और लगेंगे। खैर, गूगल एक बहुत बड़ी डीप पॉकेटेड कंपनी है जो इन एआई से निपटने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही निकालेगी। पर हम आम इंसानों का क्या, जिनकी जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं? क्या इस डेवलपमेंट से हमारे लिए भी कोई नई अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल होंगी, क्योंकि एआई भले ही एग्जिस्टिंग जॉब्स को खत्म कर रहा हो, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ला रहा है। और इसकी एडवांसमेंट के साथ मशीन और एआई लर्निंग, डाटा साइंस, डाटा मैनेजमेंट, प्रोग्रामिंग और कोडिंग से रिलेटेड लाखों ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी जो कि ना तो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगी बल्कि उनकी सैलरी भी काफी अच्छी होगी। और आने वाले सालों में आप ऐसी नई नई जॉब्स देखेंगे जिसके बारे में आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। क्योंकि अगर आज हम देखें तो जिस तरह के जॉब्स अभी एग्जिस्ट करते हैं, इसके बारे में 50 साल पहले हमारे पूर्वजों ने कभी सोचा भी नहीं था, जबकि इसके बावजूद हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। आज से 50 साल पहले क्या कभी किसी ने सोचा था कि हम घर बैठे भी पैसे कमा सकते हैं? लेकिन आज के समय में ये बिल्कुल पॉसिबल है। लाखों लोग आज वर्क फ्रॉम होम करके एक अच्छा करियर बना चुके हैं। इसलिए एआई की वजह से कुछ जॉब्स खत्म होंगी तो काफी सारी नई अपॉर्चुनिटीज भी ओपन होंगी और उन फील्ड में हमेशा हम इंसानों का ही कब्जा रहेगा, जिसमें इमोशंस और बिहेवियर की जरूरत होती है। क्योंकि एआई भले ही बड़े बड़े स्मार्ट वर्क कर सकता है, लेकिन इसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं और इसलिए इस पर यकीन किया जा सकता है कि ये हम इंसानों को कभी भी पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता है। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।